नमस्कार दोस्तों, हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसका क्विक रिवीजन मैं आपको करवा रहा था। और वैसे अगर आप इनकी क्लासेस देखना चाहें तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 30 क्लासेस के आसपास होगी, तो वो भी आप अच्छे से, अगर कोई किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर पूरा बेहतरीन तरीके से हमने समझाया है। अब तो यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा फास्टली मैं उस चीज़ों को दोहरा रहा हूँ ताकि आप एक एक चीज़ अच्छे से सीख सकें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें इन चीज़ों की, ताकि और भी अच्छे तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, आज डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक नया टॉपिक हमने फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तक हमने पढ़ लिया था। उसके क्वेश्चन भी कुछ मैंने आपको कल करवाए थे पिछले क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रथम कोटि तथा उच्च घातों वाले अवकल समीकरण, यानी जिसके अंदर कोटि तो आपको एक मिलेगी, यानी अवकलन तो एक बार ही होगा, लेकिन जो घातें हैं वो उच्च रहेंगी। उच्च घातों के अवकल समीकरण हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसका स्वरूप किस प्रकार का होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैक्सिमम पावर होगी p की पावर n। देखिए, p का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले एक मिनट सुनिए। फिर p n माइनस वन, एक एक घात कम होती जाएगी। देखिए, फिर उसके बाद p 2, इस प्रकार p n माइनस टू, ऐसे ही आगे चीजें बढ़ती जाएंगी, एक एक घात कम होती जाएंगी और लास्ट में आपका पी एन बच जाएगा बराबर 0। तो देखिए, जहां पर ये जो p है, ये देखिए, ये स्मॉल p मान लीजिए और ये कैपिटल P, जहां p क्या होगा, जहां p बराबर dy बाई डी एक्स। अब देखो किस रूप में ये बन गया, dy बाई डी एक्स की पावर n प्लस का p1 dy बाई डी एक्स की पावर n माइनस वन प्लस का p2 dy बाई डी एक्स की पावर n माइनस दो, और ऐसे कम होता कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 0 हो जाएगी ये पावर, यानी एक मान आ जाएगा इसका pn बराबर 0। तो आप देख सकते हैं कोटि तो क्या है इसके अंदर, कोटि तो देखिए एक है, dy बाई डी एक्स मैक्सिमम एक बार अवकलन हुआ है सभी के अंदर, लेकिन जो घातें हैं इसकी पावरें हैं वो देखो, पावरें कितनी है, n है। देखो मैक्सिमम पावर कितनी है, n। और देखो यहाँ भी मैक्सिमम पावर, इस प्रकार उच्चतम घाते वाले अवकल समीकरण हैं। अब इनको किस प्रकार सोल्व करेंगे, प्रथम कोटि वाले तो हमने कर लिए अच्छे से, एक एक चीज अच्छे से हमने समझ लिए, प्रथम कोटि वाले कर लिए। अब प्रथम कोटि तथा उच्च घातों वाले अवकल समीकरण, इनको हल करने की 5 विधियां हैं, 5 तरीके होंगे। p के साधनीय मानों के लिए, y के साधनीय मानों के लिए, x के साधनीय मानों के लिए क्लोरेट समीकरण आएगा, लाग्रांज समीकरण आएगा। तो ये 4-5 तरीके हैं। अभी हम एक बार मैं लिखता हूं। एक तो सबसे पहला आएगा कि p के हल होने योग्य समीकरण, यानी जिसमें p द्वारा आप हल कर सकें। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं और पूरे इस लेक्चर के अंदर पूरा ही कंप्लीट हम कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर वाला। फिर 1-2 क्लासेस बाद में इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी बिल्कुल सिंपल है। लिख सकते हैं आप कि हल करने की विधियां, हल करने की विधियां बिल्कुल सिंपल सी बात है। नंबर 1, p के हल होने योग्य समीकरण, p के हल होने योग्य समीकरण, ठीक है। एक हो सकता है y के साधनीय मानों, y के साधनीय मान अभी आपको पता चल जाएगा, या y के हल होने योग्य समीकरण कह दो, चाहे हल होने योग्य समीकरण। अब y और x वाला लगभग एक जैसा ही है, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं इनमें। x के हल होने योग्य समीकरण, लाग्रांज इक्वेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं आज सारी चीजें, लाग्रांज समीकरण। और ये सबसे सरल क्लोरेट समीकरण, क्लोरेट समीकरण, ठीक है। तो ये 5 आपके हैं p के हल होने योग्य समीकरण, यानी p द्वारा आप p के रूप में द्विघात समीकरण मिलेगी, तो उसमें आप द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो p के कुछ मान आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात इसी पर करते हैं, फिर y के वाले पर बात करेंगे। p के हल होने योग्य समीकरण में आपको क्या करना है,
तो यानी सबसे पहले तो आपको देखिए उच्च घात के रूप में समीकरण मिल जाएगा, पी स्क्वायर इस प्रकार कुछ भी दे सकता है। अब वहां पर क्या करेंगे, पी के रूप में आपको समीकरण दे दिया, तो अब पी के रूप में लगभग जो पी वाले क्वेश्चन होंगे हल होने वाले, वो पी के रूप में द्विघात समीकरण होगा। अब पी के रूप में द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को आप बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं, सीधी सी बात है। द्विघात समीकरण से वहां से आपको देखो द्विघात समीकरण सोल्व करेंगे तो यानी पी के 2 मान आएंगे। अब 2 मान आने के बाद आपको क्या करना है कि जो y बराबर ऐसे कुछ आएगा x प्लस सी, तो वह आप क्या करेंगे, उसे x प्लस सी को सारे जीरो की ओर ले आएंगे, y माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0। एक हल ये प्राप्त हो गया और ऐसा ही दूसरा एक हल प्राप्त होगा, दोनों को गुणा में लिख देंगे। जो दोनों हल आए हैं y माइनस एक्स माइनस सी और एक जो और हल आएगा, उन दोनों को गुणों में लिख देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, p के हल होने योग्य समीकरण आ जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। यानी सीधे से तौर पर क्या करेंगे, आपको समीकरण दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, अब ये चीज़ें नहीं है, मैं मैथमेटिकली ये चीज़ें नहीं बताऊंगा कि f1 x माइनस वाई सी को गुणा कराएंगे, इस प्रकार नहीं, सीधा सिंपल तरीके से समझें कि सबसे पहला काम क्या करना है, आपको समीकरण देगा, p के रूप में द्विघात समीकरण मिलेगी, फिर द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। अब द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो 2 मान आएंगे p के, सीधी सी बात है, 2 मान आएंगे, दोनों मानों को आप हल करेंगे। p बराबर क्या होता है, dy बाई dx। अब दोनों मानों को आप हल करेंगे, y और x में एक संबंध निकालेंगे, उससे 0 के बराबर पूरा लिखकर, यानी बराबर 0 रहे, दोनों हल आएंगे, दोनों को गुणा करा देंगे, बस इतना सा काम है। देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कराता हूँ मैं इसका, एक एक दो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, और इसके बाद एक प्रैक्टिस सेशन और होगा इसका। एक तो हमने कर लिया, ज़्यादा हम प्रैक्टिस पर भी फोकस रख रहे हैं, और साथ में कंसेप्ट तो मैं करवा ही रहा हूँ, साथ साथ में ये कंसेप्ट जरूरी है, भी फॉर्मूले याद रखने जरूरी हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, आपसे पूछेगा, सोल्व कीजिए। सोल्व क्वेश्चन दे दिया आपको कि x प्लस का वाई पी स्क्वेयर बराबर क्या दिया है, 1 प्लस एक्स वाई पी, ठीक है। अब देखेंगे आप ये सारे पार्ट आप इधर ले आए, तो देखिए यहाँ पर लाएंगे तो वाई पी स्क्वेयर माइनस का 1 प्लस एक्स वाई पी, और ये आ गया प्लस का x बराबर 0। अब देखिए ये क्या है आपका, p में द्विघात समीकरण है। देखिए पी स्क्वेयर, यहाँ पर एक p का पद है, फिर एक कांस्टेंट है, तो ये p के रूप में क्या है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण को आप श्रीधराचार्य सूत्र से आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब देखो p को हल करने के लिए, p के हल के लिए, अब देखो p के हल के लिए द्विघात समीकरण तो आप आराम से हल कर सकते हैं। क्या होता है, माइनस बी, p बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस का 4ac, बी स्क्वेयर क्या है, ये रहा, तो 1 प्लस एक्स वाई की स्क्वेयर माइनस का 4ac, 4a का मतलब y और x, ठीक है। अब थोड़ा p को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस, अब देखो इसको ओपन करते हैं, 1 ओपन करेंगे तो 1 प्लस का एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का 2xy माइनस का 4xy, ठीक है। अब देखिए dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस, यहाँ से देखिए ये 2xy माइनस 4xy में से कम होगा तो कितना, माइनस का 2xy बच गया, माइनस का 2xy बच गया, तो ये किसकी होल फॉर्म बन गई, 1 माइनस एक्स वाई की होल स्क्वायर बन गई, 1 माइनस एक्स वाई की होल स्क्वायर, और ये ऊपर अंडरूट है तो अंडरूट से अंडरूट कैंसिल, तो 1 माइनस एक्स वाई आपके पास यहाँ आ गया। अब देखो एक बार हम प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो 2 मान आएंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस चिन्ह लेंगे, तो ये प्लस ले लिया मैंने, तो यानी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और नीचे सॉरी अपॉन में 2a और होता है ना, 2a का मतलब 2y, ठीक है, नीचे 2a और होता है भाई, सॉरी 2y, नीचे क्या आ जाएगा 2y पूरे के। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ये हो गया 2 और अपॉन में 2/2y, तो यानी बच गया 1/y, एक तो ये आ गया। ये करते हैं माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, माइनस चिन्ह लेंगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा,
और एक्स वाई, और ये क्या हो गया 2xy, और नीचे आपका अपॉन में 2y है, तो एक y से एक y कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यानी यहाँ पर आपके पास x बच जाएगा। कितना बच जाएगा? x बच जाएगा यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स बराबर x। अब दोनों को सोल्व कर सकते हैं चरों के पृथक्करण द्वारा। तो देखिए इसको यहाँ लाएंगे तो y dy dx समाकलन कर दो, क्या आ जाएगा वाई स्क्वेयर बटा 2x प्लस का c। तो एक हल क्या आ गया आपके पास वाई स्क्वेयर बटा 2 माइनस का x माइनस का c बराबर 0। एक हल ये आ गया। दूसरा यहाँ से बन जाएगा आपके पास क्या y बराबर एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस का c, ये आ गया y माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस का c बराबर 0। दोनों हल आ गए। मैंने क्या कहा, दोनों हल आते ही आपको दोनों गुणा में लिख देने हैं। दोनों हल आते ही दोनों को मल्टीपली फॉर्म में लिखना है। तो देखिए वाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस का एक्स माइनस का c इंटू में y माइनस का एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस का c, ये देखिए ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा बराबर 0 के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हल हो गया। अब देखो p के हल होने योग्य समीकरण होना चाहिए, यानी p के रूप में अगर द्विघात समीकरण है तो ही हम ये फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद अगर देखो और भी बहुत सारे तरीके आएंगे, 4-5 तरीके बताए हैं कौन कौन सा किस में लगेगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जहां पर p को आप हल कर सकते हैं, देखो इस प्रकार की कोई फॉर्म बनेगी द्विघात में, तो आप वहां पर p वाला ये फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात समीकरण है तो उसको ओपन कर देंगे तो आपके पास मान रिजल्ट आ जाएगा। और इस प्रकार दोनों जो मान आए उन दोनों को आप गुणा के अंदर लिख देंगे दोनों सॉल्यूशन को, तो वो क्या बन जाएगा आपका टोटल हल बन जाएगा। तो इस प्रकार आपको चीज़ें देखनी है। ठीक है, लिखो इस चीज़ को। फिर आगे करते हैं y के रूप में समीकरण, अगर आप किस प्रकार उसे हल कर सकते हैं, सारा काम हम क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है, y को हल करने योग्य समीकरण। y के हल होने योग्य समीकरण। y के हल होने योग्य समीकरण। अब देखो इसके अंदर क्या आएगा, y के हल होने योग्य समीकरण, इसमें आपको एक चीज मिलेगी कि y बराबर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा y बराबर एक्स पी, यानी p के रूप में कोई फलन देगा आपको, y बराबर p के रूप में फलन देगा। सबसे पहला काम क्या करना है, x के सापेक्ष आपको यहां पर अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन। ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, तो dy बाई डी एक्स बनेगा, इसे क्या लिखेंगे p लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए अवकलन होगा, तो यानी अवकलन होगा तो आप लिख सकते हैं एफ डैश के रूप में, यहाँ पर फाई एक्स और dp बाई डी एक्स, इस रूप में आपको चीज़ें मिलेगी। क्योंकि आप देखिए p का करेंगे तो dp बाई डी एक्स के रूप में आपको ये चीज़ें मिलेगी। ठीक है, यानी और कोई फंक्शन मिल जाएगा, एफ डैश मिल जाए, यहाँ पर x dp बाई डी एक्स, इस रूप में आपको समीकरण मिलने वाले हैं। ठीक है, x और यहाँ पर p के रूप में भी आ सकता है, यानी p स्क्वायर आ जाए तो ये p भी लिख सकते हैं आप। देखिए एक्स पी यानी p भी आ जाएगा, तो यानी इस रूप में आपको समीकरण मिलेगी। अब करना क्या है, अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको समीकरण को हल करना है, यहाँ से वो पार्ट कॉमन रखना है जहाँ पर dp बाई डी एक्स आए। देखो ध्यान से क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, यानी dp बाई डी एक्स जहाँ पर आएगा, dp बाई डी एक्स आएगा, वो पार्ट आपको रखना है। कॉमन लेंगे ना, दो तरीके से कॉमन आएगा, तो dp बाई डी एक्स आपको जिस पार्ट के अंदर आएगा उसी से आपको हल निकलेगा। दूसरा जो पार्ट होगा उससे विचित्र हल निकलेगा, वो आपको लेना नहीं है, विचित्र हल निकलेगा वो आपको नहीं लेना। जहां पर dp बाई डी एक्स आएगा वही पार्ट आपको रखना है, वही 0 के बराबर रखकर आपको आगे p और x रूप में समीकरण निकालना है, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो एक चीज आप ध्यान में रखें, dp बाई डी एक्स के रूप में ही जहां dp बाई डी एक्स बनेगा वही फॉर्म आपको लेनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं, फिर और भी अच्छे से समझ में आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी ये चीज़ें संभव हो पाएंगी भाई। देखो क्वेश्चन है इस प्रकार, y बराबर आपको दिया है 2px प्लस का f x p स्क्वेयर,
ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको सोल्व करना है, सीधा सीधा बस इतना लिखिएगा, सोल्व कीजिए। सोल्व तो हमें ही करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर सोल्व करने के लिए, सबसे पहला काम आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, मैंने बताया था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। और सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये एफ एक्स और पी के रूप में फंक्शन है क्या? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो आप y को हल कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना, जहां पर आपको y की संख्या कम मिलेगी तो वो y के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसके बाद x वाला भी आएगा, तो x वाले में क्या होगा, जहां पर x की संख्या कम मिलेगी। अब देखो यहाँ पर x की संख्या 1 2 है, ज्यादा है, तो यानी ये x के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकता। y की केवल मात्र 1 है, तो ये y के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो dy बाई डी एक्स बराबर, देखो यहाँ पर वही आपके पास फॉर्मूला कौन सा u डॉट वी वाला लगेगा, तो u डॉट वी वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले p को मैंने छोड़ दिया और x का किया तो 1 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2p प्लस का, इस बार मैंने p का करेंगे और x को छोड़ेंगे तो 2x, p का करेंगे तो dp बाई डी एक्स आएगा। इसका करेंगे तो f डैश एक्स पी स्क्वायर, फंक्शन का तो ये आ गया। अब अंदर वाले का जो अंदर कोण होता है उसका करेंगे तो देखिए u डॉट वी वाला लगेगा, तो वही सेम टू सेम x को छोड़ दिया, x का कर दिया पहले, पी स्क्वायर को छोड़ दिया। ठीक है, x का करेंगे 1 हो गया। अब देखो x को छोड़ दिया और p का करेंगे तो 2x, तो यहाँ पर छोड़ दिया 2p dp बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम वही चीज कॉमन लेंगे। देखो यहाँ से हम वही चीज कॉमन लेंगे, वही पार्ट हम बनाएंगे जहां पर dp बाई डी एक्स आए। जहां पर dp बाई डी एक्स आएगा वही पार्ट रखना है, एक पार्ट को अलग रख लेंगे, एक dp बाई डी एक्स वाले पार्ट को अलग रख लेंगे। जहां पर dp बाई डी एक्स आएगा वो पार्ट ही आपको रिजल्ट देगा, उसी पार्ट को 0 के बराबर रखना है। बाकी जो पार्ट है वो विचित्र हल देते हैं। ठीक है, उनका से कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ से इस पार्ट में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब देखो 2x dp बाई डी एक्स ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पर भी p बन रहा है, तो यानी यहाँ से अगर मैं p कॉमन ले लेता हूँ, p बाहर निकाल लूँ तो कुछ ना कुछ अपना बन सकता है। और यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, p 2p प्लस का 2x dp बाई डी एक्स। यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया बाहर, p एफ डैश एक्स पी स्क्वेयर, p प्लस का 2, यहाँ पर देखो x dp बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो एक p से एक p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, p प्लस का 2x dp बाई डी एक्स प्लस का p एफ डैश एक्स पी स्क्वेयर और p प्लस का 2x dp बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो देखो एक पार्ट आपने कॉमन ले लिया और एक पार्ट क्या बचेगा, देखो यहाँ से ये पार्ट कॉमन, देखो यहाँ से ये पार्ट बचेगा ना, इसमें से एक पार्ट मैं ये कॉमन ले लेता हूँ, p 2x dp बाई डी एक्स। तो इनटू में क्या बच गया आपके पास, देखो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आती है आपको कॉमन लेने में, मुझे पता है बीएससी के अंदर बहुत सारी आपको दिक्कतें आती थी कि कैसे इस पार्ट को हम कॉमन ले। तो ये यही तरीका है, यानी dp बाई डी एक्स रहना चाहिए। तो वो चीज़ें देख लो दोनों में से क्या कुछ कॉमन बन रहा है, तो थोड़ा आगे पीछे करके कॉमन ले सकते हैं आप। ठीक है, एक चीज़ आपके पास यहाँ पर बचेगी क्या, फिर 1 प्लस का p एफ डैश एक्स पी स्क्वेयर बराबर कितना आ जाएगा, 0, बराबर यहाँ भी 0। तो देखो अब आप समझ गए। अब इस पार्ट को तो आपको 0 के बराबर रखना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो देगा विचित्र मान। मैंने अभी आपको बताया आपको सिर्फ ये पार्ट 0 के बराबर रखना है, ये पार्ट 0 के बराबर रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये पार्ट हम 0 के बराबर रखते हैं। ये पार्ट हम 0 के बराबर रखेंगे, p 2x dp बाई डी एक्स बराबर 0। अब देखो अब आप दोनों का पृथक्करण कर सकते हैं आराम से, कैसे, ये इधर आ गया p बराबर माइनस का 2x dp बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को आप इधर ले जाएं, तो यानी यहाँ पर देखिए क्या बनेगा आपके पास, dx अपॉन x बन गया, माइनस का 2 dp बाई p बनेगा। ठीक है, dp बाई p। अब देखो अब आप दोनों पक्षों का समाकलन कर सकते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। और माइनस है वो देखिए लगभग x के पास ही माइनस रखा करो ताकि कोई सॉल्यूशन बने आपको। तो x की तरफ हम माइनस रखेंगे, ऐसे कर लेते हैं 2 dp बाई p और माइनस का x dx बाई x, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देखिए log p बन गया 2 इंटू
log p और यहां बन गया माइनस का log x और प्लस का log c, कांस्टेंट log ले लिया हमने। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा ये log p स्क्वायर, यहां पर बन गया देखो log c अपॉन x, बना दो इसे log c अपॉन x, ठीक है, log c अपॉन x, तो log से log कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर c बटा x, p स्क्वायर बराबर c बटा x, ऐसा आपको देगा। अब देखो p की जगह आप मान भी रख सकते हैं, यानी जो चीज़ें आपको दे रखी हैं वहाँ पर वापस वो चीज़ें पुट करेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यानी अब ये p का मान है जो समीकरण 1 दे रखी थी, p का मान जहाँ पर समीकरण 1 दे रखी थी, क्या दे रखी थी, 1 मिनट, उसमें रख देना है, फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा। p का मान समीकरण 1 में रख देना है आपको। समीकरण 1 थी इस प्रकार की y बराबर 2px प्लस का fxp स्क्वायर, ये समीकरण थी। अब ये p का मान इसके अंदर रखेंगे तो y बराबर 2p स्क्वायर, p की जगह रखेंगे तो 2 अंडर रूट c अपॉन x इंटू में x आ गया, प्लस का fxp स्क्वायर की जगह इंटू में c अपॉन x। तो इस प्रकार आपके पास समीकरण बन जाएगी और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। यहाँ से ये x से x कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार आपके पास संबंध बन जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थोड़ा आप सोल्व आगे जिस प्रकार ऑप्शन दे रखा है उसे उस हिसाब से हम सोल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया आपका p वाला। ऐसे ही x वाला है, x वाले में कोई दिक्कत नहीं, जहां पर x की संख्या कम बन रही है तो x के रूप में बढ़ा लेंगे, वहां पर y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे dx dy। अब देखो ये क्या बन जाएगा, पहले dy बाई dx p था, यहाँ पर 1 बटा p आ जाएगा, बस कुछ नहीं है, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही तरीका करना है। यहाँ पर 1 बटा p आ जाएगा, x के रूप में हल करेंगे, तो ये तीसरा हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं लाग्रांज इक्वेशन, लाग्रांज फॉर्म क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। लाग्रांज अगर इस रूप में आपको फंक्शन मिले, देखिए लाग्रांज इक्वेशन और क्लोरेट समीकरण दोनों ही बढ़िया है। लाग्रांज समीकरण, तो लाग्रांज समीकरण क्या होगी, देखिए अगर आपको इस रूप में मिले y बराबर एक्स जी पी प्लस का एफ पी, इस रूप में आपको समीकरण मिले, ठीक है, तो ये तो होगी आपकी लाग्रांज इक्वेशन। इस रूप की समीकरण क्या कहलाती है, लाग्रांज समीकरण कहलाती है। लेकिन जब इसके अंदर जीपी बराबर आपके पास p हो, जीपी बराबर p हो, y बराबर एक्स पी प्लस का एफ पी, तो ये जो फॉर्म बनती है ये आपकी कहलाती है नंबर 2, ये है क्लोरेट समीकरण और ये है लाग्रांज इक्वेशन। बस इतना ही याद रखना है आपको। अब हल करने के लिए क्या होगा, p बराबर आपको c रखना है। देखिए आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए अवकलन करेंगे x के सापेक्ष इसका, तो dy बाई डी एक्स आएगा और वहाँ से dy बाई डी एक्स को p रखेंगे तो p बराबर आपके पास c आ जाएगा। हल करने के लिए p की जगह आपको c रखना है, तो c रखेंगे तो देखिए लाग्रांज क्लोरेट इक्वेशन का हल क्या हो जाएगा, एक्स सी प्लस का एफ सी। बस यही आपका सॉल्यूशन है, यही आपका सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है ना, कुछ नहीं इसके अंदर, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस रूप में y बराबर एक्स जी पी प्लस का एफ पी, ये इस फॉर्म में होगी तो उसे तो आप कहेंगे लाग्रांज इक्वेशन। ठीक है, मैंने बता दिया लाग्रांज समीकरण कहलाएगी। लेकिन जी पी बराबर सिर्फ p हो, एक ये देखिए क्या चेंज है, ये तो है p का फंक्शन, लेकिन अब हम क्या करें, जी पी बराबर केवल मात्र p कर रहे हैं, केवल मात्र p कर रहे हैं, तो ये आपका जो समीकरण बनेगा उसे आप कहेंगे क्लोरेट समीकरण। क्या कहेंगे, शाबाश, क्लोरेट समीकरण। p बराबर c रखने पर ये इस प्रकार का हल आपको मिलेगा, p बराबर c, ये सॉल्यूशन है इसका। अभी देखिए क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। y बराबर एक्स सी प्लस का एफ सी, ये क्लोरेट समीकरण का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके साथ ये पूरा ही आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और एक क्वेश्चन कन्फर्म इसी में से आता है, क्लोरेट समीकरण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से क्या कौन सा क्लोरेट समीकरण का रूप होगा, यहाँ से ऐसा पूछेगा, या फिर आपसे लाग्रांज इक्वेशन की फॉर्म पूछ सकता है, या फिर कोई क्वेश्चन देकर क्लोरेट समीकरण द्वारा हल भी आपसे पूछ सकता है। तो किसी प्रकार से भी आपसे पूछे, आपको हर प्रकार से तैयार रहना है। ठीक है, तो ये देखिए अब क्वेश्चन करते हैं एक।
ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। कहेंगे आप बिल्कुल सरल है सर ये तो, और वास्तव में ही सरल है भाई, कोई हार्ड वाली चीजें नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सोल्व कीजिए, सोल्व करना है आपको इस प्रकार। क्वेश्चन दिया है y माइनस का पी एक्स, p माइनस का 1 बराबर p, ठीक है, इस फॉर्म में है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, क्लोरेट इक्वेशन, अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसा पता चल रहा है कि y माइनस पी एक्स इस फॉर्म में कुछ चीज़ बन रही है, तो यानी क्लोरेट समीकरण आपको ट्राई करना चाहिए। क्लोरेट समीकरण ट्राई करेंगे तो y माइनस का पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, p अपॉन p माइनस का 1, p अपॉन p माइनस का 1। अब देखिए ये क्या बन गया, fp, यानी किसके जो फंक्शन है p का, फंक्शन p के रूप में फंक्शन बन गया। और यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में ले जाएंगे y बराबर एक्स पी प्लस का p अपॉन p माइनस का 1। तो इसका सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था क्या, कि केवल मात्र p बराबर c आपको रखना है, p बराबर c रखेंगे तो ये क्लोरेट समीकरण का सॉल्यूशन हो गया। सबसे सरल है भाई पार्ट ये देखो क्लोरेट समीकरण का सॉल्यूशन, जो क्लोरेट समीकरण का हल है, जो क्लोरेट समीकरण का हल है। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। देखो इतना ही, कितना सरल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चीज के अंदर तो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया है, कुछ भी दे सकता है, p बराबर 10 px माइनस वाई, बिल्कुल सरल सी बात है। इधर ले आए, क्या बनेगा, px माइनस का y बराबर 10 इनवर्स p, और y बराबर आपके पास देखिए क्या बन जाएगा। अगर आप इससे इस चीज़ को इस रूप में रखना चाहें तो देखिए इधर जाएगा ये y, और ये इधर आएगा px माइनस का 10 इनवर्स p बराबर y। तो यानी ये फॉर्म बन गई y बराबर एक्स पी माइनस का 10 इनवर्स p बराबर रखना है c, y बराबर एक्स सी माइनस का 10 इनवर्स c। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहां लिखता हूं मैं। क्वेश्चन है इस प्रकार, x माइनस ए पी स्क्वेयर प्लस का x माइनस वाई माइनस का y बराबर 0। देखो सबसे पहले तो आपको इसमें चीज़ें अलग अलग करनी पड़ेगी, x तथा y के पदों को अलग आपको करना पड़ेगा। तो x तथा y के पदों को अलग करने पर, y के पदों को अलग करने पर, अलग कैसे करेंगे, अंदर गुणा कराओ तो फिर पी स्क्वेयर एक्स पी स्क्वेयर माइनस का ए पी स्क्वेयर पी एक्स माइनस का पी वाई माइनस का वाई बराबर 0। यहाँ से जो चीज़ें कॉमन आ रही है, देखो यहाँ से ये चीज़ें हम यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से p भी आप कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो x आपने एक्स पी कॉमन ले लीजिए, तो बच गया आपके पास 1 प्लस का p, ठीक है, माइनस का ए पी स्क्वेयर बच गया। यहाँ पर भी आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y बाहर निकाला, 1 प्लस का p आपके पास यहाँ बच गया। ये इधर ले जाएंगे y इंटू 1 प्लस पी एक्स पी 1 प्लस का p माइनस का ए पी स्क्वेयर। अब देखो 1 प्लस पी का भाग दे देंगे तो एक्स पी 1 प्लस पी से कैंसिल, ए पी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस पी। अब देखो ये फॉर्म वही बन गई ना क्लोरेट समीकरण वाली, क्लोरेट समीकरण वाली बन गई, y बराबर एक्स पी माइनस का एक फंक्शन बन गया आपके पास। तो यानी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर p बराबर c ही तो आपको रखना है, p बराबर c रखेंगे तो y बराबर एक्स सी माइनस का ए सी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस सी। तो ये आपके पास हल आ जाएगा, y बराबर एक्स सी माइनस का ए सी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस सी जो फॉर्म बनेगी वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ चुके होंगे किस प्रकार होगा। और इसी के साथ ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया एक सेशन हम और हम करेंगे। अब उसके बाद आएगा अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर कोएफिशिएंट।
लीनियर कोफिशिएंट अचर गुणांक वाले रेखिक अवकल समीकरण, वो भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर सेकंड ऑर्डर वाला आएगा, तो यानी लगभग 2 या 3 क्लासेस के अंदर ये पूरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी जो बुकें हैं उनमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, 3-3, 4-4 क्लासेस के अंदर सारी बुकें फटाफट रिवाइज हो रही हैं और होती भी रहेंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। जो मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, क्विक रिवीजन जो हम आपके लिए लाए हैं, उसमें हमारा सहयोग कीजिए। चलिए आज के स्टूडियो में इतना ही, धन्यवाद।